क्या कभी एक राजा को उसके न्याय का भार इतना भारी लग सकता है कि वह खुद पर ही संदेह करने लगे? यह सवाल अब विक्रमादित्य के मन को बेचैन कर रहा था। लेकिन अब इस रहस्यमयी वृद्ध ने उनके सामने एक नई चुनौती रख दी थी। दरबार में वही रहस्यमयी व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ। उसका चेहरा अब और भी गहरा और रहस्यमयी हो चुका था। वह मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने फैसला कर लिया है महाराज? क्या तुम अपने बेटे के लिए न्याय का रास्ता चुनोगे या वह व्यापारी तुम्हारे परिवार को तोड़ देगा? राजा विक्रमादित्य ने उसे घूरते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों से मैं अपने फैसले पर असर डालूंगा? रहस्यमयी व्यक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हें एक ही रास्ता दिखाऊंगा। तुम्हारे बेटे ने जो कहा, क्या वह सच है या व्यापारी ने जो कुछ किया वह तुम्हारे राज की सच्चाई को ही चुराने की कोशिश कर रहा है? राजा विक्रमादित्य की आंखों में अब एक गहरी चुप्पी थी। क्या उन्हें अपने बेटे पर विश्वास करना चाहिए या व्यापारी के झूठ को उजागर करना चाहिए? दोनों ही रास्ते चुनौतीपूर्ण थे। राजा विक्रमादित्य ने विक्रमदीप से कहा, तुमने जो भी किया उसका परिणाम मुझे भुगतना होगा, लेकिन मुझे यह जानने की आवश्यकता है कि यह सच है या एक और धोखा। विक्रमदीप की आंखों में डर था, लेकिन वह जानता था कि यह अब केवल सच और झूठ का सवाल नहीं था, बल्कि विक्रमादित्य की न्याय की परीक्षा थी। राजा विक्रमादित्य ने दरबार को संबोधित करते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि मैं सही निर्णय लूंगा, क्योंकि न्याय कभी खुद पर नहीं बल्कि पूरे राज्य पर निर्भर होता है। तभी व्यापारी ने दरबार में कदम रखा और विक्रमादित्य के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में चुनौती और क्रोध था। महाराज, आप इस लड़के पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वह जो कह रहा है वह सब झूठ है। राजा विक्रमादित्य की आंखें चमकी। क्या तुम सचमुच उसे दोषी ठहराना चाहते हो या तुम्हारे झूठ को अब उजागर होने देना चाहते हो? व्यापारी की मुस्कान ठंडी हो गई और उसकी आंखों में घबराहट नजर आने लगी। तुम नहीं समझ सकते महाराज, तुम जो सोच रहे हो वह सब कुछ नहीं है। राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। अब मुझे पता है कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य ने कदम बढ़ाते हुए कहा, मैंने अब सच और झूठ के बीच का फर्क देख लिया है। आज मैं तुम्हारे खिलाफ फैसला सुनाऊंगा। रहस्यमयी व्यापारी ने राजा विक्रमादित्य की ओर देखा और कहा, महाराज, अगर आप मेरे खिलाफ कुछ भी करेंगे तो यह तय मानिए कि आपकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। उसकी आंखों में एक क्रूर आत्मविश्वास था, मानो उसे यकीन हो कि वह किसी तरह से इस जाल से बाहर निकल सकता है। विक्रमादित्य ने ठहराव से कहा, प्रतिष्ठा का सवाल तब आता है जब किसी का दिल दगाबाज न हो। तुमने मेरे परिवार और मेरी न्यायप्रियता पर सवाल उठाया है। आज तुम सजा से नहीं बच सकते। तभी दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। एक आवाज दरबार के मुख्य द्वार से आई और सबकी निगाहें वहां मुड़ी। एक वृद्ध व्यक्ति सफेद कपड़ों में लिपटा दरबार में प्रवेश कर रहा था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। वह वृद्ध विक्रमादित्य के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, महाराज, इस साजिश का सच जानने के लिए आपको अतीत में झांकना होगा। इस व्यापारी ने सिर्फ आपके बेटे को नहीं बल्कि आपके राज्य को भी धोखा देने का प्रयास किया है। विक्रमादित्य ने हैरानी से उस वृद्ध व्यक्ति को देखा। आप कौन हैं और आप यह सब कैसे जानते हैं? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपका पुराना दरबारी हूं, जिसे इस व्यापारी ने धोखे से दरबार से निकलवाया था। वह इस राज्य के कई रहस्यों का मालिक बनना चाहता है। व्यापारी का चेहरा अब पूरी तरह से पीला पड़ गया। वह घबराते हुए बोला, यह सब झूठ है महाराज। यह व्यक्ति अपनी पुरानी दुश्मनी के कारण मुझ पर आरोप लगा रहा है। वृद्ध ने गंभीरता से कहा, अगर आपको विश्वास नहीं तो मुझे केवल एक अवसर दें। मैं आपको वह सबूत दिखाऊंगा जो इस व्यापारी की असलियत उजागर करेगा। राजा विक्रमादित्य ने वृद्ध की बात सुनी और सोच में पड़ गए। क्या वह सचमुच इस व्यापारी की सच्चाई को जान पाएंगे या यह सब केवल एक और साजिश थी? राजा ने वृद्ध से कहा, मुझे वह सबूत दिखाओ जिससे इस रहस्य की परतें खुल सकें।
वृद्ध ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपने कपड़ों के अंदर से एक पुरानी मुहर निकाली जिस पर विक्रमादित्य के राजघराने की निशानी थी। उसने कहा, महाराज, यह मुहर इस व्यापारी के षड्यंत्रों की गवाह है। इस पर आपकी रानी के हस्ताक्षर हैं जिनसे वह राज्य का खजाना हड़पने की कोशिश कर रहा था। राजा विक्रमादित्य का चेहरा अब गंभीर हो गया। उन्होंने व्यापारी की ओर देखा और कठोर स्वर में कहा, अब तुम्हारे पास क्या सफाई है? व्यापारी हकलाने लगा, महाराज, मैं सिर्फ एक छोटी सी गलती कर बैठा था। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, गलती या छल? तुम्हें मेरे दरबार में न्याय की परीक्षा लेनी थी और तुम अपने ही छल में फंस गए। विक्रमादित्य ने वृद्ध की ओर देखा और पूछा, तुम इतने सालों से कहां थे? और अगर तुम सचमुच दरबार के पुराने सदस्य हो तो तुमने पहले कभी यह सब क्यों नहीं बताया? वृद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैं आपके दरबार से निकाल दिया गया था और यह सब उसी व्यापारी का किया धरा था। उसने मुझे फंसाया और मेरी सच्चाई छुपा दी। कई वर्षों तक मैंने इस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयास किया, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं थे। विक्रमादित्य ने गहरी नजरों से वृद्ध को देखा। अगर यह सब सच है तो इस व्यापारी को न्याय की कठोर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मेरे राज्य की किसी और संपत्ति का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। व्यापारी ने डर से कांपते हुए कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं केवल लालच में बहक गया था। मेरी योजना केवल संपत्ति पर कब्जा करना नहीं थी, बल्कि आपके पुत्र को फंसाकर आपकी शक्ति को कमजोर करना था। विक्रमादित्य का चेहरा कठोर हो गया। उनके मन में अब एक ही सवाल था, क्या वह इस व्यापारी को माफ कर दें या अपने पुत्र के प्रति सच्चाई का रास्ता अपनाएं? तभी उनके बेटे विक्रमदीप ने दरबार में आकर झुकते हुए कहा, पिताजी, अगर आप न्याय के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो मुझे भी सजा दें। मैंने अपनी आंखों से इस व्यक्ति का साथ दिया, भले ही अनजाने में। मुझे भी इस गलती का दंड मिलना चाहिए। विक्रमादित्य ने उसे देखा और धीरे से कहा, तुम्हें इस गलती का एहसास हो गया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। लेकिन यह व्यापारी जिसने यह सब साजिश रची, उसे अब माफ करना गलत होगा। विक्रमादित्य ने व्यापारी को अपने सैनिकों के हवाले करते हुए कहा, इसे राज्य की सीमाओं से बाहर निकाल दिया जाए और यह कभी हमारे राज्य में वापस न आ सके। इसका किया हर छल अब इसे जीवन भर सताएगा। व्यापारी को सजा देकर विक्रमादित्य ने अपने न्याय का सबूत दे दिया, लेकिन तभी वह रहस्यमयी वृद्ध फिर से मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपने अपने राज्य को एक षड्यंत्र से बचा लिया है, लेकिन एक और सच्चाई है जिसे जानने के लिए आपको मेरे साथ एक और परीक्षा से गुजरना होगा। क्या आप तैयार हैं? विक्रमादित्य ने वृद्ध की ओर देखा और कहा, तुम कौन हो और तुम्हारी बातें इतनी रहस्यमयी क्यों हैं? अगर तुम सच में हमारे राज्य का भला चाहते हो तो साफ साफ बताओ। वृद्ध मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मैं वही व्यक्ति हूं जिसे वर्षों पहले आपके दरबार से एक षड्यंत्र के चलते निकाल दिया गया था, परंतु मेरे दिल में अब भी आपके राज्य के प्रति वफादारी है। मुझे एक और सत्य का पता है, जो अगर समय पर नहीं बताया गया तो यह राज्य फिर से एक नए संकट में फंस सकता है। राजा विक्रमादित्य ने गहरी नजरों से वृद्ध को देखा और उसकी बातों को सुनते हुए कहा, कौन सा सत्य? क्या अभी भी कोई साजिश बाकी है? वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, इस व्यापारी का षड्यंत्र दरअसल एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। इसके पीछे एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ आपकी शक्ति को नहीं बल्कि आपकी प्रतिष्ठा को भी मिटाना चाहता है। विक्रमादित्य का चेहरा कठोर हो गया। कौन है वह व्यक्ति? क्या वह हमारे राज्य में ही है? वृद्ध ने सिर झुकाकर कहा, हां महाराज, वह आपके ही दरबार का एक करीबी है, परंतु वह बहुत चालाक है और उसकी पहचान करना आसान नहीं होगा। उसके पास रहस्यमयी तंत्र मंत्र का ज्ञान है और वह किसी भी सूरत में आपकी सच्चाई को दागदार करना चाहता है। राजा विक्रमादित्य की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। तो क्या तुम मुझे इस व्यक्ति का नाम बता सकते हो? वृद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, इस व्यक्ति को पहचानने के लिए आपको एक और परीक्षा देनी होगी।
यह व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर आपके सामने सच को झूठ और झूठ को सच के रूप में प्रस्तुत करता है। मुझे डर है कि अगर आपने जल्द ही उसे नहीं पहचाना तो वह आपके राज्य को भीतर से तोड़ सकता है। विक्रमादित्य ने गंभीरता से कहा, मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूं, बताओ मुझे क्या करना होगा। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपको अगले 7 दिनों तक हर रात दरबार में एक विशेष दीप जलाना होगा और उस दीप की लौ को लगातार देखना होगा। अगर उस दीप में कोई विचलन होगा तो समझिए कि वही व्यक्ति दरबार में उपस्थित है। राजा विक्रमादित्य को यह सुनकर एक अजीब सा संदेह हुआ। क्या यह दीप जलाने की प्रक्रिया सच में उस व्यक्ति का पता लगाने का उपाय था या वृद्ध कोई और चाल चल रहा था? रात होते ही विक्रमादित्य ने दरबार में वह दीप जलाया और ध्यानपूर्वक उसकी लौ को देखने लगे। दरबार में सन्नाटा था और हर किसी की नजर राजा पर थी। तभी अचानक दीप की लौ हल्की सी कांपी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर अपना असर डाल रही हो। क्या कभी एक राजा को उसके न्याय का भार इतना भारी लग सकता है कि वह खुद पर ही संदेह करने लगे? यह सवाल अब विक्रमादित्य के मन को बेचैन कर रहा था। लेकिन अब इस रहस्यमयी वृद्ध ने उनके सामने एक नई चुनौती रख दी थी।